इतिहास के सबसे लुभावने और दिमाग चकरा देने वाले वास्तुकला चमत्कारों के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे गोता लगाने वाले हैं उन 4500 साल पुरानी संरचनाओं के रहस्यों में, जो आज भी अपने विशाल आकार और अचूक निर्माण से पूरी दुनिया को हैरान करती हैं। ये कोई मामूली पत्थरों के ढेर नहीं हैं, बल्कि प्राचीन मानव क्षमता के ऐसे बेजोड़ सबूत हैं जो समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन अजूबों को देखते ही जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कैसे। जरा सोचिए, 4500 साल पहले जब कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी, क्रेन नहीं थे, तब 2 से 3 टन के इन भारी भरकम पत्थरों को कैसे उठाया गया होगा। और सिर्फ उठाया ही नहीं, उन्हें इतनी शानदार गणितीय सटीकता के साथ कैसे सेट किया गया। हमारे आज के टूल्स और उस समय के विशाल सटीक निर्माण के बीच का ये जो बड़ा अंतर है ना, यही हमारे आज के इस पूरे अध्ययन का मुख्य केंद्र है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए चलिए गीजा के पठार के इस ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। आज हम जिन 5 मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे वे हैं: पहला, गीजा का महान रहस्य; दूसरा, 3 फिरौन की खोज; तीसरा, परलोक के द्वार; चौथा, इन विशाल पत्थरों को खिसकाने की तकनीक; और 5वां, इनका सटीक खगोलीय संरेखण। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, गीजा का महान रहस्य, जो अपने आप में वास्तुकला का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मिस्र की राजधानी काहिरा के ठीक बाहर नील नदी के पश्चिमी तट पर बसा ये इलाका वाकई कई सवाल खड़े करता है। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये इमारतें 4500 साल पुरानी हैं, और मजे की बात तो ये है कि आज के आधुनिक विज्ञान और अनगिनत रिसर्च के बावजूद इन्हें बनाने का एकदम सटीक तरीका आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। थ्योरीज तो बहुत हैं, पर कोई एक पक्का जवाब नहीं। ये सचमुच इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो हमारी हर आधुनिक समझ को चुनौती देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, 3 फिरौन की खोज। इसे आप एक तरह की पारिवारिक विरासत भी कह सकते हैं। ये जो 3 मुख्य पिरामिड हैं, ये कोई रैंडम इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही शाही परिवार की पीढ़ियों की कहानी बताते हैं। सबसे पहला और सबसे विशाल महान पिरामिड राजा खुफू के लिए बना था। उसके बाद जो दूसरा पिरामिड है वो खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया, और फिर तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड खुफू के पोते मेनकौर के लिए बना। यानी पिता, पुत्र और पोते की एक बेहद भव्य पारिवारिक विरासत, जिसे पत्थरों में हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। हमारा तीसरा पॉइंट है परलोक के द्वार। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत आखिर क्यों? इन विशालकाय मकबरों को बनाने के पीछे क्या प्रेरणा थी? इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण बहुत ही गहरा है। प्राचीन मिस्र में राजाओं को चलता फिरता भगवान माना जाता था। उनका मानना था कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि राजा तारों के बीच जाने के लिए बस अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। इसीलिए इन पिरामिडों को एक अंतिम द्वार, या कह लें स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में डिजाइन किया गया। और क्योंकि राजा को अगले जन्म में भी ठाट बाट से रहना था, इसलिए इन पिरामिडों को बेशुमार धन, भोजन, कपड़े और हर उस खजाने से भर दिया गया था जिसकी उन्हें वहां जरूरत पड़ सकती थी। इसी आध्यात्म के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे वो का कहते थे। का यानी फिरौन की आत्मा। अब इस आत्मा को स्वर्ग तक सुरक्षित पहुंचने के लिए एक बेस, या कह लीजिए एक लॉन्च पैड की जरूरत थी, और पिरामिड का जो खास तिकोना आकार है वो आत्मा के लिए ठीक इसी सीढ़ी का काम करता था। है ना कमाल की सोच? आध्यात्म के इस दुनिया से निकलकर अब हम ठोस विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है विशाल पत्थरों को खिसकाना। बिना मशीनों के ये सब कैसे हुआ? यहां पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक भ्रम तोड़ना जरूरी है। अक्सर कहानियों या फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये पिरामिड बेचारे गुलामों को कोड़े मारकर बनवाए गए थे। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज के पुरातत्वविद बताते हैं कि ये 10,000 बेहद कुशल, अच्छी तरह से खाने पीने वाले और खास तौर पर नियुक्त किए गए मजदूरों और शानदार इंजीनियरों का काम था। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट था, कोई सजा नहीं। अब जरा इस नंबर को पचाने की कोशिश कीजिए। 80 टन। 2 से 5 टन के आम पत्थरों के अलावा पिरामिड के अंदर कुछ ग्रेनाइट के बीम ऐसे हैं जिनका वजन 80 टन तक है। जरा इमेजिन कीजिए, आज से 4500 साल पहले रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर 80 टन का पत्थर खिसकाना सुनकर ही लगता है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है ना? पर उन्होंने ये कर दिखाया। और उन्होंने ये कैसे किया? इसका जवाब फिजिक्स के एक बेहद ही जीनियस हैक में छिपा है, जिसे आज हम गीली रेत की तकनीक कहते हैं। श्रमिकों ने इन भारी पत्थरों को लकड़ी की बड़ी बड़ी स्लेज पर रखा।
फिर स्लेज खींचते वक्त उसके ठीक सामने की रेत पर एकदम सटीक मात्रा में पानी डाला गया। इस पानी ने रेत के घर्षण यानी फ्रिक्शन को सीधा आधा कर दिया। इससे रेगिस्तान में इन भारी स्लेजों को खींचना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो गया। खैर, जमीन पर तो खींच लिया, लेकिन आसमान छूती ऊंचाइयों तक पत्थर कैसे ले गए? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही जटिल रैंप सिस्टम तैयार किया। मिट्टी की ईंटों और चूना पत्थर से बने विशाल रैंप पिरामिड के अंदर और बाहर बनाए गए थे। भारी रस्सियों और लीवर के सहारे मजदूरों ने इन पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, सटीक खगोलीय संरेखण। ये वो पॉइंट है जहां वास्तुकला सीधे सीधे खगोल विज्ञान से हाथ मिलाती है। महान पिरामिड का अलाइनमेंट कोई आम बात नहीं है। ये इमारत चारों मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ इतनी परफेक्शन से अलाइन है कि इसमें गलती की गुंजाइश 1 डिग्री के एक छोटे से अंश से भी कम है। आप बस सोचकर देखिए, बिना कंपास, बिना सैटेलाइट और बिना किसी मॉडर्न सर्वेइंग टूल के इतनी जबरदस्त भौगोलिक सटीकता, ये दिमाग को सच में चकरा देता है। अब सवाल है कि उन्होंने सटीक उत्तर दिशा यानी ट्रू नॉर्थ को खोजा कैसे? वैज्ञानिकों के पास इसके 2 कमाल के सिद्धांत हैं। पहला तो ये कि उन्होंने प्लम लाइन का इस्तेमाल करके रात के आसमान में मिजार और कोचार जैसे ध्रुवीय तारों के मूवमेंट को ट्रैक किया, और दूसरा सिद्धांत कहता है कि उन्होंने शरद ऋतु विषुव यानी ऑटम इक्विनॉक्स के दिन जमीन पर गड़ी एक छड़ की छाया को बड़ी बारीकी से नापा। तरीका चाहे जो भी रहा हो, दोनों ही उनके असाधारण गणितीय ज्ञान को साबित करते हैं। तो अंत में हम बस इतना कह सकते हैं कि गीजा के पिरामिड सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं हैं। ये एक ऐसी सभ्यता के सबूत हैं जो ज्ञान और विज्ञान में हमसे कहीं आगे थी। घर्षण को कम करने के लिए पानी के इस्तेमाल से लेकर तारों को देखकर एकदम सटीक अलाइनमेंट करने तक हर एक बात एक नई कहानी कहती है। इस विश्लेषण को हम इसी विचार के साथ खत्म करते हैं कि अगर 4,500 साल पहले इंसान के पास भौतिकी और खगोल विज्ञान की इतनी जबरदस्त समझ थी, तो सोचिए जरा, समय के लंबे सफर में हमने और क्या क्या अद्भुत क्षमताएं हमें